नमस्कार, भाग्यफल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम स्वरूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसीलिए इन्हें माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम स्वरूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग काफ़ी वर्ण है, लेकिन आपको बता दें कि कैसे इनकी पूजा की जाती है, कैसे कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था। इन सभी विषयों पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की किस प्रकार से पूजा की जाए, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, माँ महागौरी किस प्रकार से अपने भक्तों को तमाम लाभ पहुँचा सकती हैं, किस प्रकार से तमाम सुख दुख जो है वो देखती हैं माँ, इन सभी विषयों पर आप प्रकाश डालें। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, तो आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं और उनसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आपको हम बता देते हैं। नंबर 012071533826 और दूसरा जो नंबर है वो है 012071537887। तो अपना सवाल पूछने के लिए, महाराज जी से जुड़ने के लिए इस लाइव कार्यक्रम में आप इन नंबरों पर कॉल करें और आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं। अब मैं बिना किसी देरी के महाराज जी का रुख करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। महाराज जी, हमने लगातार माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों पर बात की, आपने सभी पर प्रकाश प्रतिदिन डाला है। अब ऐसे में आज माँ महागौरी की पूजा हो रही है, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, मैं चाहूँगा इस पर भी आप जरूर प्रकाश डाल दें। देखिए, आज अष्टमी का दिन है जी। अष्टमी को प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात महागौरी का पूजा श्वेत या लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन लगाएं, रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं, मूली अक्षत, मोगरे की फूल माला अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र, बीज मंत्र ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, इसका जप करते हुए माता के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चना और नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। 9 कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें भोजन कराते समय माता रानी को चुनरी अर्पित करें। सुख समृद्धि के लिए घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा भी आज लगाएं। महागौरी का प्रिय पुष्प है सफेद और मोर पंखी पीले रंग का पुष्प है, माँ को अर्पित करें। ऐसे में महादुर्गा को चमेली व केसर का फूल भी अर्पित किया जा सकता है। ये पूजा विधान के साथ पूजा का महत्व की बात करें तो आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप, जैसा कि आपने कहा, इनकी पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन विधान है। ये धन, वैभव, अन्न और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। देवी का पूजन श्रद्धा और भाव से करें। वैसे इनके लिए श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान्य महादेव प्रमोददा, ऐसा कहा है कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का, देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण सब सफेद है। इनके 4 भुजा है, वाहन पर सवार है। देवी के दाहिने और
ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, बाईं ओर हाथ में डमरू है, नीचे वाले हाथ में मुद्रा वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की होती है। तो आप मान के चलिए आशीष जी, महागौरी का पूजन श्रद्धा और भाव से, विश्वास से जो करता है उसको निश्चित रूप से आनंद होता है। लेकिन ये भी बात कहना चाहूंगा, आज अष्टमी है, घर घर अष्टमी पूजी जा रही है। जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है वो लोग आज जोत देखते हैं और हलवा पूरी खीर और चने का भोग लगाते हैं। मातेश्वरी को भोग लगाने के साथ जो ज्वारे आपने उगाए हैं उन ज्वारों को मां को अर्पण करें। साथ ही मां भगवती को चुनरी धारण कराएं। 9 कन्याओं को एक बटुक को बुला करके भोजन कराएं। यदि आपने हवन करना है तो दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करें। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। ऐसे में जो राम उपासक हैं, हनुमान उपासक हैं और उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए चौपाई को स्मरण करना है तो कौन सी चौपाई उपयोग में लेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुकदमे आदि से परेशान है तो आप इस चौपाई का उपयोग करें। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। इसको आप स्मरण करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से मां गौरी का आज अनुष्ठान को संपन्न करते हुए जो ज्वारे उगाए हैं मां को अर्पण करें, अपनी तिजोरी में रखें, अपने चोटी में बांधें और गले में रखें। घर के सभी समृद्ध स्थान पर रखें। ऐसा जो है अष्टमी के पूजन में विधि विधान और मां गौरी का महत्व और पूजा विधान है। जी महाराज जी, कन्या पूजन का जिक्र आपने किया। कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है। मैंने देखा कि नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है, अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन होता है। ज़्यादा फलदायी कौन सा दिन होता है, मैं चाहूँगा इस पर आप प्रकाश डाल दें। साथ ही साथ में मुहूर्त क्या होना चाहिए कन्या पूजन का, कन्याओं को भोग लगाने का? देखिए, ये कन्याओं का जो पूजन है, मान्यता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है जी। भक्तों के सभी दुख दर्द दूर कर देती है। कन्या पूजन करने के लाभ आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। माता रानी की कृपा से भक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो अष्टमी हो चाहे वो नवमी हो, कन्या पूजन का लाभ तो मिलता ही है। लेकिन जिनके घर में अष्टमी पूजती है वो अष्टमी के दिन 9 कन्या और एक बटुक को भोजन कराएं, और जिनके घर में नवमी पूजती है वो नवमी के दिन करें। आज रविवार है, 9 से 12 बजे के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजती है वो अष्टमी के हिसाब से पूजन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में कन्या पूजन का अत्यंत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। भगवती की उपासना महापर्व सर्दी है। नवरात्रि की माँ अष्टमी व माँ नवमी के दिन पूजा पाठ हवन के साथ कन्या पूजन करना ही शुभ माना गया है जी। चलिए, अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, महाराज जी से बातचीत करना चाहता है, वो कॉल कर सकता है, जुड़ सकता है। जय श्री राम पंडित जी, मैं गोपाल प्रसाद गौतम सादाबाद हाथरस से बोल रहा हूँ जी। तो पंडित जी, मेरे लड़के का नाम है आदित्य गौतम। 22 जनवरी 2002 का सुबह के 3:40 से 45 का जन्म है। बच्चे ने अभी कोई एग्जाम दिया था, बच्चे का भी रिजल्ट नहीं आया। एक तो हेल्थ के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि कैसा रहेगा। दूसरा पंडित जी, मेरी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इसके बारे में भी कुछ बताएं।
देखिए, आदित्य दो भाई बहन होते हैं और आपको बता दें कि आपके घर में कोई भी दोष मुझे नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक वित्तीय प्रबंधन कमजोर हो रहा है, इसके लिए प्रतिदिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात कमलगट्टे की माला से एक मंत्र का जप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य आदि धन धान समृद्धि में दान स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आज से आप ये करिए और नियमित रूप से 5 माला करिए। निश्चित रूप से आपका कर्जा, आपको मुक्ति मिलेगी। नंबर 2 बात, समृद्धि मिलेगी। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के पाठ नियमित रूप से 11 पाठ करना शुरू कर दीजिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं है। आपके बेटे को 2024 में फरवरी के बाद से सफलता मिलना शुरू होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आप अपने प्रश्न के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हेलो, जय माता दी पंडित जी। हेलो, जय माता दी पंडित जी। हाँ मोनिका बोलो। पंडित जी, मैंने पूछना था कि हमने हमारे घर में माता की स्थापना करवाई है, तो जो माता रानी के सेवक आए थे उन्होंने कलश रखा है और नारियल रखा है, तो मैंने आपसे पूछना कि वो हमारी जो पूजा है वो अच्छी हो गई, माता का प्रवेश हुआ है, और हम आगे मिलकर उनकी सेवा वगैरह कैसे करें, पूजा उनकी अर्चना, और मंदिर बनाने के लिए कहा उसने हमें, तो आप बताइए कि हमारे घर में माता का प्रवेश हुआ या नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात है, लेकिन माता का प्रवेश कैसे नहीं होगा जब आप उनको मन से स्मरण करेंगे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के दौरान कलश स्थापना का तो बहन विशेष महत्व होता है, और कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। देवी पुराण में तो व्याख्यान मिलता है कि भूपिंड आकार का कलश संपूर्ण भारतवर्ष के देवी और देवता उसमें विराजमान होते हैं। देवताओं का निवास 2 जगह होता है, अग्नि और जल में। तो देवी पुराण में व्याख्यान मिलता है कि माँ भगवती की पूजा अर्चना के समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, की जानी चाहिए। और कलश पूजन की जब स्थापना होती है और वहां ज्वारे उगाते हैं, ज्वारे आपके जो ग्रीन होते हैं वो स्पष्ट संकेत देते हैं कि आपकी पूजा बहुत अच्छी हुई है। कई बार कलश पूजन में आशीष जी कुमकुम से और जो है रोली या फिर आटे से अष्टदल बना करके आकृति बनाते हैं और फिर मंगल कलश को स्थापित करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ताम्र कलश में जल भर करके और फिर उसे पत्ते लगा करके नारियल ऊपर रख करके और स्वास्तिक बना करके और फिर मूली उसके गले पे बांध करके और उसको वरुण देवता के रूप में पूजा जाता है। तो अपने अपने लोकाचार शिष्टाचार की बात है। तो बहन, आपका पूजा बहुत बहुत सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहा है। देवी पुराण में कहा है कि जो श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है और जो इस आशा में रहता है कि मेरी देवी आई कि नहीं, मेरी देवी मुझसे प्रसन्न हुई कि नहीं, तो सनातन परंपरा में निश्चित रूप से ऐसे भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके घर में जरूर भगवान का आगमन होता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है वो जुड़ सकते हैं आप और सवाल अपना पूछ सकते हैं। हेलो जी पंडित जी नमस्कार जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सर, मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। नाम बोलिए। बच्चे का नाम हरीश है। आगे बोलिए। बच्चे का नाम हरीश है। आप उनका डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर एक सांस में बोलिए। जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। प्रभु आगे आगे बढ़िए ना। और ये तो तारीख है 17/4/2005। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, टाइम और बताइए। सुबह 10:45 ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? सुबह 10:45। आप जानना क्या चाहते हैं प्रभु?
इनका मतलब 2 बार पेपर दिया है, वो हर परीक्षा में मतलब मामूली अंकों से पीछे रह रहा है। अब देखिए, मामूली अंकों से पीछे रहना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, बड़े टेंशन देने वाला कार्य हो जाता है। ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे को राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में पाप ग्रहों के साथ देखता है, तो ये इनका बनते हुए कामों को बिगाड़ता है। काल सर्प दोष भी इस जन्म पत्री में योग बनता है। ऐसे में आप कृपा करके अपने बेटे से कहिए, प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हल्दी युक्त जल से सूर्य को अर्घ दें और हल्दी का तिलक लगाएं। इनको 13 मई 2024 के बाद सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अंतिम कुछ वक्त बचा है तो मैं चाहूंगा जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो जुड़ सकता है और अपना सवाल पूछ सकता है महाराज जी से। हेलो जी। हाँ, टिकट से बोल रहा हूँ मैं, टिकट राजस्थान जी। और 14 नवंबर है 1957 मेरा जन्म है, सुबह 4 बजे। ठीक है। और मेरा काम बराबर अटक रहा है, काम हो नहीं रहा है। देखिए, इनका काम बराबर अटक भी रहा है और हो भी नहीं रहा है। आपको ये जानकारी में लाना चाहते हैं कि आपने तुला लग्न में जन्म लिया है। आप 3 और 1 4 बहन भाई होते हैं। मंगल की महादशा होती है, केतु का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। मंगल आपका लग्न में बैठा हुआ है। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल सप्तम भाव द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है। बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपको क्रोध आता है। आप भाव भवेश में कुछ भी कह बैठते हैं और परिणाम ये होता है कि कार्य बिगड़ जाता है। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए हरि दुर्गा गणेश जी को प्रति बुधवार आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए और गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए। अवश्य आपके बनते हुए बिगड़ते हुए कार्य बनने लगेंगे। ऐसी मंगल कामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है तो मैं चाहूंगा राशिफल पर आप प्रकाश डाल दें महाराज जी। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को, खास तौर पर फैशन या मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं, आज का दिन बहुत अच्छा परिणाम देगा। कुछ ऐसे अवसर भी आपके हाथ में आने वाले हैं जो सामान्य तो हैं, लेकिन उन पर काम करने से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और भाई, हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया, स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में बुद्धिमत्ता का परिचय दें। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। व्यापारी वर्ग आज के दिन अपने काम या दुकान में खर्चा अधिक करने की स्थिति दिखाई देती है। आय उतनी नहीं होगी, लेकिन कुछ अच्छे समझौते आज हो सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। और भाई, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपकी अपने प्रेमी के साथ विवाह की बात कहीं चल रही है, तो वह आज अटक सकती है। और साथ ही घर के किसी सदस्य को आपका रिश्ता मंजूर नहीं होगा। उसके द्वारा इसमें दरार डालने का प्रयत्न किया जाएगा। और भाई, इसी क्रम में सिंह राशि के लिए बात करते हैं। आज कॉलेज में प्रवेश पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मन में असंतुष्टि रहेगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्कूल के छात्र किसी बात को लेकर आज आशंकित रह सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप सिंगल हैं, किसी दोस्त परिवार के सदस्य पर आपका आकर्षण आज हो सकता है, लेकिन वह उनसे कह नहीं पाएंगे। ऐसे में उत्तेजित होने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की।
नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां आज आने वाली है, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया है तो सुलझ जाएगी। हालांकि ऑफिस में आपके काम को लेकर प्रशंसा बनी रहेगी। सहकर्मियों से भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। काम के बोझ को थोड़ा आज आपको कम करना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आपका कोई अपना या मित्र आपसे ऐसी बात कहेगा या साझा करेगा जिस कारण मानसिक तनाव आपको रह सकता है। यह तनाव आगे चल करके बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उसे सुलझाने का प्रयास करें या किसी अन्य के साथ इस बात को साझा करें। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे लोग अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रह सकते हैं। व्यापारी शाम के समय में लेनदेन के समय सावधानी बरतें। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो अच्छा दिन आपके प्रेम जीवन के लिए शुभ रहेगा। दोनों साथ मिलकर अपने परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयत्न करेंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। परिवार में कलह चल रहा है तो उसको हो जाएगा, लेकिन कोई नई बाधा आज आ सकती है। यदि आपका भाई आपसे नाराज चल रहा है तो आज उसके साथ बातचीत करेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आज के दिन नए ग्राहक हाथ में आएंगे, लेकिन यदि आपसे उस और ध्यान नहीं दिया तो वह हाथ से निकल भी सकता है। इस प्रकार से यह है हमारा अपना राशिफल। महाराज जी बहुत आभार आपका, आपने राशिफल पर प्रकाश डाला। लेकिन एक मेरा प्रश्न था महाराज जी कि नवरात्रि पे हम सब माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की हम पूजा आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो हम कलश स्थापित करते हैं, जो अक्षत हम रखते हैं, जो नारियल हम रखते हैं, वो नवरात्रि के बाद उसका क्या किया जाए, क्या उसका सही जगह होगी नवरात्रि के बाद में? मैं चाहूँगा ये ज़रूर आप दर्शकों को बता दें, क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूज़न होता है लोगों में। क्या लाल कपड़े में बांध कर उसको मंदिर में रखें या कहीं प्रवाहित कर दें, क्या सही रहेगा, क्या उत्तम महाराज जी? देखिए, नवरात्रि के समाप्त के बाद जी या पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, और जब से संपन्न होता है आपको विसर्जन करना होता है जी और कलश की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद कलश को उठाएं। इस दौरान एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जी मंत्र का जाप करें और इसी के साथ नारियल को भी आराम से उठाएं। और उसके बाद आपको कलश का लेकर के पानी को पूरे घर में छिड़कें, जो कलश में पानी है जी क्योंकि उसमें आशीष जी आपके द्वारा पूजन किए गए मंत्रों के द्वारा वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। जी और ऐसी मान्यता है कि साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। उस नारियल को लाल कपड़े में रख करके और घर में रखें, धन वैभव का आशीर्वाद मिलता है। कलश पर रखे हुए नारियल को इस्तेमाल कन्याओं के पूजन के दौरान भी आप कर सकते हैं। पूजा के बाद नारियल का सूखा नारियल यदि है तो नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेट कर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे हुए नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके बाद उसके स्थान पर नवरात्रि में जो कलश स्थापना करें वहां नया नारियल स्थापित करें। ऐसा सदैव प्रामाणिकता शास्त्रों की मिलती है। तो इसलिए आप ये जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी पूजा के बाद, विसर्जन के बाद जो पूजा सामग्री बची है उसका क्या करें, ये एक बात है। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार पूजा के कचरे को कभी भी आम घरेलू कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कचरा कहते ही नहीं इनको, या तो निकटतम मंदिर में चढ़ाना चाहिए
या फिर हरिद्वार या वाराणसी जैसे पवित्र भारतीय शहरों में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके भी वहीं जाकर के विसर्जन करते हैं, तो आप वहां कर सकते हैं, या कोई नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर सकते हैं। ये विशेष बात है, ये विशेष बात है जी। और आप ये भी मानिए कि कई लोग कहते हैं कि बचे हुए प्रसाद का क्या करें, जी। तो बचे हुए प्रसाद को गाय को दे सकते हैं, किसी नदी में बहा सकते हैं ताकि मछलियां या ले सके। अंतिम उपाय है कि सुनसान जगह पर रख सकते हैं। इस प्रकार के जो है कदम आप उठा सकते हैं। जी, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। माँ महागौरी की पूजा विधि आपने बताई, राशिफल पर प्रकाश डाला और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने अंत में साझा की। बहुत आभार आपको जी। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय माता दी, मेरे राम की जय हो। चलिए, महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ, इसी वाणी के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।